अस्सलामुअलैकुम। सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना फ़याज़ुल इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले बर वक्त पहुँचे। कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो हमारे अकाबरीन हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अजीम बेमिसाल किताब शहीद करबला व यजीद में लिखा है कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दो ग्रोहों ने शदीद ठोकरें खाई हैं। और उनको ठोकरें कहाँ लगी और क्यों लगी और कैसे लगी? इसलिए कि जहां से सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत उजागर होती है, जहां हमें सैयदना हुसैन का किरदार मिलता है और किरदार भी वो जो चमकता दमकता महकता हुआ मिलता है, बेऐब मिलता है और हर किस्म के गर्दो गुबार से पाक मिलता है, हमने उस जरिए से सैयदना हुसैन की जिंदगी को नहीं देखा, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी को नहीं जांचा। उन दो ग्रोहों ने हजरत हुसैन की जिंदगी को पढ़ने के हजरत हुसैन की जिंदगी को जांचने के लिए उन्होंने क्या किया कि तारीख का सहारा लिया। तारीख के अंदर रिसर्च नाम से उन्होंने कहा कि ये हमारी एक काबिश है कि तारीखी रिसर्च करके हम सैयदना हुसैन की जिंदगी को देखना चाहते हैं कि हुसैन कैसे हैं। और जब उन्होंने तारीख के अंदर झांका, तारीख के औराक को उलट पुलट कर देखा तो फिर उनको बेशुमार ठोकरें लगी, इसलिए कि तारीख लिखने वाले वो लोग भी हैं और बल्कि बीसियों वो लोग हैं जिनके दिलों में पैगंबर के असहाब की अकीदत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आले बैत की अकीदत नहीं थी। उन लोगों ने तारीख लिखते हुए अपना कोई मेयार नहीं रखा था, कुरान और सुन्नत के तराजू नहीं बनाए थे। उन्होंने फिर लोगों की खबरों पे बैठकर तारीख को लिखने की कोशिश की। फिर उसमें क्या हुआ कि उन लोगों को जगह जगह पे ठोकर लगी और उन्होंने फिर ये हुआ कि इन मुकद्दस शख्सियात की जिंदगियों को दागदार बनाने की कोशिश की। एक वो गिरोह है कि जिन्होंने कहा जनाब तारीख ही सब कुछ है, और फिर उन्होंने उसमें वो यादिस किस्म की रिवायात जो लिखने वालों ने कभी गुल्म में आकर हद से गुजर कर इफरात व तफरीत में आकर वो लिखते चले गए। और उनकी वो शान जो उनको अल्लाह ने दी थी, उनकी वो शान जो उनको पैगंबर ने दी थी, उनकी वो फजीलत जो असहाबे रसूल ने बतलाई थी, उससे हटकर उन्होंने लोगों के कहने पर उनकी शख्सियात को बनाना शुरू किया। बनाते बनाते वो उनको वहां ले गए जहां उनको न अल्लाह ने खड़ा किया न अल्लाह के रसूल ने खड़ा किया, तो कर लगी। दूसरा गिरोह वो पैदा हुआ कि जिन्होंने कहा कि हम तारीखी रिसर्च करके हम हुसैन को देखना चाहते हैं, तारीख के अंदर हुसैन को देखना चाहते हैं, तारीख के आईने में हुसैन को देखना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया कि सैयदना हुसैन की सहाबियत के ही कैल न रहे, सैयदना हुसैन के किरदार पर तरह तरह की उंगलियां उठाने लगे और हत्ता कि ये हुआ कि सैयदना हुसैन की शहादत से ही इनकार कर बैठे। सुभान अल्लाह। हकीम अल उम्मत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद जो हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, तवज्जो करना, नुक्ते की बात बता रहा हूं कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कोई तारीखी शख्सियत नहीं है कि हम उनकी जात को, उनके किरदार को, उनकी विलादत से उनकी शहादत को हम तारीख के अंदर से जांचें परखें और उनको वहां से हम पहचान कर हजरत हुसैन से अकीदत बनाएं। फरमाए नहीं, हुसैन तारीखी शख्सियत नहीं, मजहबी शख्सियत है। हुसैन तारीखी शख्सियत नहीं, हुसैन दीनी शख्सियत है। हुसैन वो है जो पैगंबर का नवासा है, हुसैन वो है कि जिसकी मदह कुरान करता है, हुसैन वो है कि जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल करते हैं, हुसैन वो है कि बीसियों हदीसें कि जिसकी तारीफ और मदह में मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाई है, हुसैन वो है कि जिसकी ताजीम और तकरीम करते हुए मुझे सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, हुसैन वो है कि जिसकी ताजीम और तकरीम करते हुए मुझे फारूक आजम नजर आते हैं, हुसैन वो है कि जिनकी ताजीम और तकरीम करते हुए मुझे सैयदना उस्मान गनी नजर आते हैं, हुसैन वो है कि जिनकी ताजीम और तकरीम करते हुए बावजूद बाप होने के, बावजूद हैदर करार होने के, बावजूद अल्लाह के शेर होने के,
बावजूद पैगंबर के सबसे महबूब दामाद होने के, सबसे ज्यादा अजीम पैगंबर के दामाद होने के, वो बावजूद पाप होने के, लेकिन हजरत हुसैन की ताजीम और तकरीम करते हुए नजर आते हैं। मैंने हुसैन को परखा है, मैंने हुसैन को जांचा है, कुरान के आईने में देखकर मैंने हुसैन को हुसैन बनाया, हुसैन को हुसैन समझा, पैगंबर की जुबान से कि हुसैन मिन्नी वादा मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मेरा ताल्लुक हुसैन से है, हुसैन का ताल्लुक मुझसे है। मैंने इस हवाले से जांचा है, मैंने इस हवाले से हुसैन को देखा है कि हुसैन का ताल्लुक मुस्तफा करीम से है, हुसैन का ताल्लुक रहमतुल आलमीन से है, हुसैन की रिस्बत खातमुल अंबिया से है, हुसैन को पैगंबर ने अपना महबूब बनाया है, हुसैन को मेरे नबी ने चूमा है, हुसैन को मेरे पैगंबर ने सीने पे उठाया है, हुसैन को मेरे पैगंबर ने दोषे नबुव्वत पे सवार किया है, हुसैन के माथे पे मेरे नबी ने अपने लब रखे हैं, हुसैन की रुखसारों को मेरे नबी ने अपने वो मुबारक लब जो जब खुलते हैं या रब का कुरान बनता है या पैगंबर का फरमान बनता है, वो मासूम लब मेरे महबूब ने हुसैन के रुखसारों से लगाए हैं। मैंने हुसैन को देखा है या कुरान से देखा है या पैगंबर के शान से देखा है। ये सही है कि नहीं? बोलो भाई। तो हुसैन हमारे मजहबी, हमारी दीनी शख्सियत है। हुसैन के साथ हमारा अकीदा जुड़ा है। तवज्जो, अकायद तारीख से नहीं बनते, अकायद बनते हैं कुरान से, अकायद बनते हैं नसूस कतईया से, अकायद बनते हैं आदीस से मुतवातिरा से, और फिर अकायद बनते हैं इजवाए उम्मत से। मैंने देखा कुरान हुसैन की मदह करता है, मैंने देखा पैगंबर की आदीस मेरे महबूब के फरामीन हुसैन की तारीफ करते हैं, मैंने देखा असहाब रसूल का इजमा मुझे नजर आया कि हुसैन से अकीदत है, हुसैन की ताजीम है, हुसैन से मुहब्बत है, हुसैन की इज्जत है, हुसैन की तकरीम है। मुझे इजमा नजर आया उम्मत मुसलमा का कि मेरे पैगंबर ने फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन, मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स आले मुहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, माता अला सुन्नती वल जमाअती, फरमाया वो आले सुन्नत वल जमात पे मरेगा। हुसैन हमारी दीनी शख्सियत है, तारीखी शख्सियत नहीं कि कोई तारीख के चीथड़े उठा कर ले आए और कहे आओ तिबरी से दिखाते हैं, इब्ने साद से दिखाते हैं, इब्ने हिशाम से दिखाते हैं, फला तारीख इस्लाम से दिखाते हैं, फला से दिखाते हैं। वो अकीदा बनाने के लिए तारीख की जरूरत नहीं होती, अकीदे के लिए तो अल्लाह का कुरान चाहिए, अकीदे के लिए तो मुस्तफा का फरमान चाहिए, मुतवातिर हदीस चाहिए और मेरे पैगंबर की मशहूर मुतवातिर रिवायात चाहिए। अकायद के लिए तो नसेकती की जरूरत होती है, उम्मत के इजमा की जरूरत होती है। तो मैंने हुसैन की अकीदत में खुदा का कुरान पढ़ा है, मैंने हुसैन की अकीदत में पैगंबर का फरमान देखा है, मैंने हुसैन की अकीदत में पूरी उम्मत का इजमा देखा है। कई लोग कहते हैं जनाब तारीखी वाकया है, आप इसको ज्यादा अहमियत देने लग गए हैं, जनाब आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जोर देने लग गए हैं। किसने कहा है हुसैन तारीखी शख्सियत है? हुसैन दीनी और मजहबी शख्सियत है। हुसैन के साथ हमारे अकीदे जुड़े हैं, हुसैन के साथ हमारा दीन जुड़ा है, हमारा मजहब जुड़ा है हुसैन के साथ। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू खल्ला के आलम हो कि तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये मैं अभी तमहीद अर्ज कर रहा हूं। हुसैन कौन है, हुसैन की अजमतें क्या है, हमें किसी तारीख की जरूरत नहीं। अगर अकायद तारीख से बनते होते तो वो अकायद न होते, वो फलासफा के नजरियात होते। एक आदमी तारीख के लिख के जाता, हमने नजरिया बना लिया, उसके बाद दूसरा मुअर्रिख उठता, वो तारीख लिखता, कल हमें अकीदे तब्दील करने पड़ते, कल फिर परसों कोई और मुअर्रिख उठता, वो जनाब दावे करता जनाब मैं मुअर्रिख हूं, मैं जानता हूं, मैंने तहकीक की है, फिर परसों हमें फिर अकीदा तब्दील करना पड़ता। ये तो अकायद न होते, ये तो एक
खिलौना बन जाता, वो मजहब मजहब न रहता, वो दीन दीन न रहता, वो अकीदे अकीदे न रहते। इसलिए अकायद बनते हैं अल्लाह रसूल के फरमान से, इसलिए कि वो अटल होते हैं, वो अटल होते हैं, उनके अंदर तब्दीली नहीं होती। अगर अकायद तारीख से बनते होते तो इसके मानी ये है अल्लाह रसूल को छोड़ दो, लोगों की बातों पे यकीन कर लो, लोगों की बातों पे एतमाद कर लो, अल्लाह रसूल की बात पर एतमाद की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमने अकायद बनाए। अकायद वो होते हैं, तवज्जो करना, जिनके ऊपर मेरे और तेरे निजात का इन्हसार है। तेरे और मेरे निजात की बुनियाद क्या है? बोलो, अकायद। अकायद। वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमलुहु, जिसके अकीदे खराब, जिसका ईमान बर्बाद, उसके सारे अमाल तबाह।